Good morning, all of you. I am Meeta Sharma, your Hindi teacher from Dal Public School, बीकानेर। बेटा आज हम कक्षा 8वीं हिंदी द्वितीय यानी हिंदी व्याकरण एवं रचना में पाठ 18 सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम, जो शब्द उनके सबके नामों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। परिभाषा क्या होगी इसकी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का हमारे वाक्यों में क्या उपयोग है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, कमल ने डॉक्टर पंकज भटनागर से आग्रह किया कि डॉक्टर पंकज भटनागर डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी के स्वास्थ्य की जांच कर ले। डॉक्टर भटनागर ने डॉक्टर भटनागर के औषधालय से जरूरी सामान लेकर डॉक्टर भटनागर के एक सहायक को भी साथ लिया और डॉक्टर गुप्ता के स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टर गुप्ता को आवश्यक दवाइयां दी। उन दवाओं से डॉक्टर गुप्ता शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। आपने देखा कि उपयुक्त वाक्य में डॉक्टर पंकज भटनागर और डॉक्टर सुभाष गुप्ता के नाम अनेक बार दोहराए गए हैं, जिससे वाक्य क्या हो गए? अटपटे हो गए। इसकी वजह देखिए, नीचे हम वाक्य वापस दे रहे हैं। कमल ने डॉक्टर पंकज भटनागर से आग्रह किया कि वे डॉक्टर सुभाष गुप्ता के स्वास्थ्य की जांच कर ले। डॉक्टर भटनागर ने अपने औषधालय से जरूरी सामान लेकर अपने एक सहायक को भी साथ लिया और डॉक्टर गुप्ता के स्वास्थ्य की जांच की। उन्हें आवश्यक दवाइयां दी जिनसे वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। तो ये देखिए, वे अपने इस तरीके के जो वाक्य आए हैं वो क्या है? जिनसे वे, देखिए वे उन्हें अपने इस तरह और वह, इस तरीके के जो शब्द आए हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम, क्योंकि वो उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले इन पदों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज। पुरुष ने प्रश्न किया, निश्चय किया, संबंध किया, निज से। याद करने का तरीका है बेटा, पुरुष ने प्रश्न किया, निश्चय किया, अनिश्चय किया, संबंध किया निज से। यानी पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज। पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके बदले में पुरुषवाचक का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक में देखिए, तो स्वयं बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला और एक होता है तीसरा कोई बोलने व्यक्ति, जिसके बारे में हम बात करें। जो बोल रहे हैं वो तो होता है उत्तम पुरुष, जो उसको सुन रहा होता है वो होता है मध्यम पुरुष, एंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष। इस दृष्टि से पुरुषवाचक के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक देखिए, बोलने वाला, लिखने वाला, स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। देखिए, मैं आपसे कोई बात करें तो मैं मेरे लिए क्या क्या शब्द यूज में? मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, हमको, है ना? तो ये वाले शब्द मैं मेरे लिए यूज में ले रही हूँ। मैं सम्मानजनक, आदरपूर्वक या घमंड से हम, हमें, हमको, और या मुझ से ही, मैं से ही क्या शब्द बना है? मुझ, मेरा, मुझको, ऐसे वाले शब्द बने हैं। तो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ यानी उत्तम पुरुष है, उसके लिए मैं, मेरा, मैंने, मुझे, हम, हमारा, हमें, हमको, ऐसे वाले शब्द आएंगे। मध्यम पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक की बात सुनने वाला, यानी वक्ता या लेखक सुनने वाला अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुम्हें, तुझको, तुमसे, आपको, आपने, आप में, आपसे। अब तुम, तेरा, फिर तुझको, तुम्हारे, ऐसे शब्द यूज में दिए गए। फिर और ज्यादा सम्मान लेने के लिए आप, आपको, आपने, ऐसे शब्द यूज में दिए गए। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक, वक्ता अथवा लेखक अपने या सामने वाले के अतिरिक्त
अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। एक बार वापस से सुनाती हूँ। वक्ता यानी बोलने वाले, ठीक है। अपने सामने वाले क्या थे, सामने वाला कौन हो गया, मध्यम पुरुषवाचक, मैं उत्तम पुरुषवाचक। हम दोनों के अतिरिक्त हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो होगा अन्य पुरुषवाचक, जैसे वह, वे, उसे, उसको, उसने, उससे, उन्हें आदि। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि राम ने श्याम से कहा कि रमेश बहुत दिनों से मेरे घर नहीं आया। अब राम ने कहा तो राम क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक। किसको कहा, श्याम को कहा तो श्याम हो गया मध्यम पुरुषवाचक। वो कौन नहीं आया उसके घर पे, रमेश नहीं आया तो रमेश क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक। इंग्लिश में हम उत्तम पुरुषवाचक को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुषवाचक को बोलते हैं सेकंड पर्सन एंड अन्य पुरुषवाचक को बोलते हैं थर्ड पर्सन। यहाँ तक हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम एंड होता है। नेक्स्ट आता है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना अथवा कर्म के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित घटना या निश्चित कार्य के बारे में कहा कोई शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इनमें ज्यादातर यह, वह, उसे, उन्हें, वे ऐसे वाले शब्द यूज में आते हैं। देखिए सामने जो हरा भरा खेत लहरा रहा है वह हमारा है, यानी हमने निश्चित रूप से कहा कि वो हमारा ही है। जूही का स्कूल वह नहीं है, यह है। यह के साथ हमने है लगाया, यानी जोड़ देने के लिए, उस बात की निश्चितता प्रकट करने के लिए। वे लोग जो सामने बैठे हैं वे कौन है, वे आदमी जो वहां खड़ा है उन्हीं से रास्ता पूछिए। तो ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु या घटना अथवा अनिश्चित स्थान के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। शायद कोई कुंडी खड़खड़ा रहा है तो कोई, यानी आपको पक्का पक्का पता नहीं कि कुंडी कौन खड़खड़ा रहा है तो कोई शब्द है, कोई शब्द किसमें आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता, किसी यानी पता नहीं है कौन, और कुछ ये भी पता नहीं है क्या चीज के बारे में। किसी और कुछ दोनों शब्द आपके क्या आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाजार से कुछ खरीद कर खा लूंगा, ये भी आपका क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यानी जहां पर हम निश्चित नहीं होते वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न रूप में होता है, अर्थात जो पद किसी संज्ञा पद के बदले प्रश्न रूप में प्रयुक्त होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए अंधेरे में कौन बोल रहा, कौन यानी कोई संज्ञा होगी तो उस संज्ञा के स्थान पर हमने कौन शब्द यूज किया। पानी किसने मंगाया था, किसने यानी किसी व्यक्ति का नाम या जो भी आएगा तो उसकी जगह किसने शब्द आ गया। आप किससे पूछकर यहाँ आए तो किससे, किसने, कौन, किसको, किन किन को, आपको मुझसे क्या चाहिए, क्या, है ना। तो क्या, कौन, किससे, किन किन को, और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य तथा अथवा वाक्यों से संबंध जोड़ते हैं। अब मान लो कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है तो वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वो उससे संबंध स्थापित करता है। जैसे देखिए जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा, जो परिश्रम करेगा उसी को ही फल मिलेगा, ठीक है। तो यानी परिश्रम करने वाले पर क्या डिपेंड हो रहा है, फल प्राप्त करना, जो परिश्रम करेगा वही प्राप्त करेगा। जिससे ठीक नींद आती है उससे कोई बीमारी नहीं है, ये नहीं कि सबको ही बीमारी नहीं है, जिसको ठीक नींद आती है ना उसको कोई बीमारी नहीं है। तो जिससे, उससे, ये दोनों ही हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। जिन्हें कुछ देना हो उन्हें कल बुला लो, तो जिन्हें उन्हें ये संबंध स्थापित कर रहे हो। जिसको कुछ नहीं चाहिए वह ही शहंशाह है, तो जिसको और वह,
उसे क्या समझाओगे जिसमें अक्ल ही नहीं है, उसे और जिसमें। इसी तरीके देखो, जो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा। तो इस तरीके की जैसी करनी वैसी करनी, तो जैसी करोगे वैसा करोगे। तो इस तरीके की संबंध स्थापित करने वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे संबंधवाचक। नेक्स्ट देखिए निजवाचक सर्वनाम। कुछ व्याकरणाचार्य निजवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक का एक भेद मानते हैं, किंतु कुछ इसकी स्थिति अलग भी मानते हैं। जैसे देखिए, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम पदों को अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, जैसे आप कई बार वाक्य करते हो ना कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, ठीक है, मैं अपने सभी काम अपने आप करता हूँ, आप स्वयं यह सब कर सकते हैं। तो स्वयं, अपने आप, ये वाले शब्द किसमें आएंगे आपके निजवाचक सर्वनाम में। निज यानी खुद या फिर स्वयं। नेक्स्ट देखिए आप सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। सर्वनाम शब्द कैसे बनते हैं, जैसे देखिए मैं और मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें उत्तम पुरुष का मैं है, तो मैं का अगर बहुवचन बनाएंगे हम, और मैंने का हमने, मैं का हम और मैंने का हमने। इसी तरह मुझे को हमें और मुझको को हमको, मुझसे हमसे, मेरे द्वारा हमारे द्वारा, यानी बहुवचन बना रहे हैं साथ साथ में इसका। मैं का क्या बन रहा है हम, और मैंने क्या हमने, मुझे का हमें और मुझको यानी हमको, ठीक है, मुझसे यानी हमसे, मेरा हमारा, मेरे हमारे, मेरी हमारी, मुझ में हम में, मुझ पर हम पर। इस तरीके से सर्वनाम शब्द हैं उनके बहुवचन रूप बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मध्यम पुरुष में तू बोलते हैं, तू से ही सारे शब्द बन रहे हैं। देखिए तू से तुम बना, तूने से तुमने बना, तुझे से तुम्हें बना, तुझको का तुमको, तुझसे तुमसे, तेरे द्वारा तुम्हारे द्वारा, तुझे तुम्हें, तुझको तुमको, तेरे लिए तुम्हारे लिए। बस शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित किया जा रहा है बहुवचन में। इसी तरीके से वह का वे बन जाता है, उसने का उन्होंने हो जाता है, उसे का उन्हें, उसको का उनको। इस तरीके से देखिए आदर सूचक शब्द आप, आदर सूचक शब्द हम आप यूज में लेते हैं और अन्य पुरुषवाचक के लिए यूज में लेते हैं। आपको देखिए, आपकी जगह आप आ जाएगा, आपने की जगह आपने ही आएगा, आपको का की जगह भी आपको ही आएगा बहुवचन में, आपको, आपके, आपके द्वारा। इसका सेम सेंटेंस एक वचन वाला ही बहुवचन में, क्योंकि आदर सूचक शब्द है वो एक वचन बहुवचन में सेम ही चलते हैं। नेक्स्ट देखिए निश्चयवाचक। यह का ये बन जाएगा, इसने का इन्होंने बन जाएगा, इससे का इन्हें बन जाएगा, इसको का इनको बन जाएगा। देखिए कोई कोई, किसी ने किन्हीं ने, किसी को किन्हीं को, किसी से किन्हीं से, किन्हीं किन्हीं बनेगा, किसी का किन्हीं शब्द आएगा, से के द्वारा ये अपने आप लगाए देंगे। आप विभक्ति होती है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से पृथक संबंध का किरारे अधिकरण निरूपण संबोधन ही अरे, ये आपकी विभक्ति होती है। देखिए संबंधवाचक में जो का जो, जिसने का जिन्होंने, जिससे जिन्हें, जिसको जिनको, जिससे जिनसे, जिसके द्वारा जिनके द्वारा। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। प्रश्नवाचक कौन, कौन का कौन, किसने, किन्होंने, मतलब सम्मान सूचक शब्द और साथ में बहुवचन बताने के लिए किसने का किन्होंने, किससे किन्हें, किसको किनको, किससे किनसे, किसके द्वारा किनके द्वारा। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक सेंटेंस बनेंगे आपने। नेक्स्ट देखिए आप सर्वनाम के संबंध में जानने योग्य कुछ नियम देखिए। सर्वनाम की सभी विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जाती है। जैसे मैं के साथ ने क्या होता है विभक्ति, करता ने, तो मैं के साथ मैंने ने शब्द, ने के जो विभक्ति है ना, मैंने ये काम कर लिया हम बोलते हैं ना, तो मैं अलग नहीं बोलते और ने अलग नहीं करते, मैंने यानी विभक्ति है वो सर्वनाम के साथ ही ऐड हो जाती है। मुझसे है ना, मुझसे क्या होता है संबंध है ना, मुझसे, उसने कर्ता ने, ठीक है, उसको कर्म को, उनसे, उनसे यानी संबंध स्थापित हो गए, संबंध, संबंध काके की गारे, उन हमसे। तो इस तरीके से ये से विभक्ति का लोप हो जाता है, यहाँ पर लग जाती है। मतलब विभक्ति का लोप होने का मतलब है कि विभक्ति अंतर्ध्यान नहीं होती, वो किसके के साथ जुड़ जाती है, सर्वनाम के साथ जुड़ जाती है।
नेक्स्ट देखिए, मैं, हम और तुम के साथ का की जगह रा री रे हो जाते हैं। आगे देखिए, आपको बोलते हैं ना ये कारक में संबंध का के की रा रे री, वो इसलिए होता है कि सर्वनाम शब्द होते हैं ना, उसमें काके की, मे का, मेरे का नहीं होता, ऐसे मेरा हो जाता है। यानी का की जगह क्या है, यूज में लेंगे रा, और की जगह मेरी, री यूज में ले जाएंगे, के की जगह मेरे। तो यहाँ पर रा रे री किसके साथ प्रयुक्त होता है, सर्वनाम के साथ। इसलिए अपन कारक में बोलते हैं कि संबंध का के की, और रा रे री किसके लिए आता है, सर्वनाम के साथ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आदर सूचक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदर सूचक बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अभी हम पीछे पढ़ के गए आदर सूचक। तो देखिए, मेरे चाचा जी आज ही आए हैं, वह कल चला जाएगा। अब वह कल चला जाएगा तो कितना अजीब सा होता है, आपने चाचा जी के साथ तो जी लगाया, लेकिन आप बाद में आए भी लगाए, भाई मेरा चाचा कल आया है, वो कल चला जाएगा, तो मतलब बहुत अजीब सी लैंग्वेज हो जाती है। आपने बोला मेरे चाचा जी आज ही आए हैं, वे कल चले जाएंगे, तो आपने क्या बताया, उनके लिए सम्मानजनक आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए, अधिकार अथवा बड़प्पन प्रकट करने के लिए मैं की जगह हम का प्रयोग होने लगता है। आपने इतनी देर तक समझाया, पर हमारी समझ में आपकी बात बिल्कुल नहीं आई। यानी खुद के लिए भी हम क्या यूज में लेते हैं, हम। जिस प्रकार मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक उसी प्रकार बहुवचन में हम की जगह हम लोग या हम सब का प्रयोग किया जाने लगा। तुम के बहुवचन के रूप में तुम सब या तुम लोग। कोई और कुछ के बहुवचन है किन्हीं और कुछ, कोई का क्या होगा, किन्हीं, कुछ का कुछ। तो कोई और किन्हीं का प्रयोग प्राणियों के लिए किया जाता है तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है। ये चीज आप ध्यान में रखने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, कि किन्हीं और कुछ, कोई और किन्हीं का प्रयोग, कोई और किन्हीं का प्रयोग तो प्राणियों के लिए किया जाता है, और कुछ कुछ क्या है, निर्जीव चीजों के लिए। हाँ, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली आदि प्राणियों के लिए भी कुछ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्या का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। क्या शब्द का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ही होता है। तो ये सर्वनाम का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसका वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। प्लीज टाइम से वर्क सेंड करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।